मित्रों, पौराणिक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 रानियां थीं। उन रानियों में से किसी का भी बच्चा नहीं था, यानी कि कहने का मतलब है कि राजा निःसंतान था। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुआ। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि राजा सुबह के समय अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल निकल गए, तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बुढ़िया गुच्छ में गांठ लगा रही है और बैठी हुई है। राजा उस बूढ़ी औरत के पास गए। जानते हैं वह बूढ़ी औरत कौन थी? दोस्तों, वह बूढ़ी औरत कोई और औरत नहीं, विमाता थी। प्रिय दोस्तों, जब वह राजा विमाता के पास में पहुंचा और कहने लगा, बूढ़ी माँ, या आप क्या कर रही है? गुच्छी में गांठ क्यों लगा रही है? प्रिय मित्रों, तब वह माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम है, यह जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को बिगाड़ रही हूँ। राजा ने पूछा, हे माता, समझा नहीं, कैसे आप जोड़ी को बना रही हो और बिगाड़ रही हो? निर्माता ने कहा, बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ, इंसानों के विवाह की जोड़ी बनाती हूँ और उनकी जोड़ी बिगाड़ती भी हूँ। हमारा यही काम है। राजा हंसने लगा और सोचने लगा, यह कैसी पागल बुढ़िया है। महाराजा घमंडी था, अपने घमंड में रहते थे। तो राजा ने पूछा, माँ, चलिए, अच्छी बात है, आप जो भी बनाते हैं तो हमारे बारे में बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है, हमारा विवाह किसके साथ होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। वह माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी 3 रानियां तो पहले से ही घर में हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है तुम हमारी हंसी बना रहे हो। तो क्रोध में आकर के माता ने कह दिया कि राजन, तुम्हारा विवाह तुम्हारी सगी बेटी के साथ में होगा। मैंने लिख दिया है, अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ में ही होगा। प्रिय मित्रों, जब राजा ने माता के शब्दों को सुना तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, यह हमें देवी लगती है। उसके बाद में राजा ने भी माता के सामने अपना सर झुका लिया और क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, माँ, हमें माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे भूल हो गई। और माँ, आपने यह क्या कह दिया कि मेरी जोड़ी मेरी सगी बेटी के साथ होगा और उससे विवाह होगा? तो वह माता कहने लगी था, जो मैंने कह दिया वह होकर ही रहेगा। राजा ने फिर क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की है, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। तब माता ने कहा, जाइए राजा, इस कलंक से बचने के लिए तुम अपना खुद ही उपाय कर लो, तुम जानो इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, उस राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और वह बहुत ही दुखी हो गया। उदास चेहरा लिए हुए वह राजा अपने महल में आया। जब राजा की रानियों ने देखा तो प्रिय वह मित्रों, रानियां अपनी अपने रानी राजा की के यह पास शब्द गईं सुनकर और तब पूछने राजा लगीं ने वह कि आप जंगल की इतने बुढ़िया उदास की कैसे सारी हो? बात आप हमें अपनी बहुत रानी ही को ज्यादा बताई। परेशान लग तब वह रहे रानी हो, कहने क्या लगी, बात है? आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है, इतने दिन शादी को हो गए हैं और न संतान होगी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, हम मानते हैं, अगर आगे कोई संतान होगी तो मैं लड़की को जीने ही नहीं दूंगी। देखें, आपकी शादी उसके साथ कैसे हो जाएगी, आपको कलंक कैसे लगेगा। प्रिय मित्रों, इस तरीके से उस रानी ने अपने राजा के लिए धैर्य धारण करवाया और उसने समझाया। इसके बाद में राजा शांत हो गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और कुछ समय के बाद में उस रानी का गर्भ ठहर गया। उस रानी ने यह नहीं सोचा था कि उसके गर्भ से लड़की ही पैदा होगी, वह सोचती थी कि उसके गर्भ से लड़का ही पैदा होगा। प्रिय मित्रों, जब धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया और पूरा समय होने के बाद उस रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और जब उस रानी में कन्या को देखा तो उसे कन्या को देखकर वह रानी दुखी होने लगी और सोचने लगी, कहीं ऐसा न हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाए, उस बुढ़िया की बात कहीं सत्य न हो जाए। वह रानी डरी हुई थी। मित्रों, अगर आपको यह राजा की कहानी अच्छी लग रही तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करने में तो आपको केवल कुछ सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल को मोटिवेशन मिलेगा। तो मित्रों, आइए कहानी में वापस आते हैं। कुछ समय सोने के बाद उस रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, ऐसा करो कि अगर इस कन्या को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो कहीं हमारे राजा को कलंक न लग जाए। तुम ऐसा करो कि इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जाकर गड्ढा करके इसे गाढ़ा आना। रानी की आज्ञा पाकर वह दासी चल देती है और जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो उसने सोचा, मैं अगर जंगल की तरफ जाऊंगी तो लोग सोचेंगे यह जंगल में क्या करने जा रही है, मुझ पर कहीं मुसीबत खड़ी हो जाए। इस डर से उसने वहीं नगर से थोड़ी दूर एक कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ था
और उसने इस कूड़े करकट में गड्ढा करके उस कन्या को दबा दिया और फिर से बाहर रानी के महल में वापस चली आई। और इधर उस रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया और निश्चिंत होकर उस महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो घुरा मल्लिक था उसने अपना घुरा एक किसान को बेच दिया। किसान ने क्या किया कि एक कुम्हार और कुम्हारीन को बुलवाया और उससे कहा, जो हमने कल घुरा लिया है उसे ले जाकर हमारे खेत में डाल दो। वैसा ही किया। अगला दिन होता है और वह कुम्हार और कुम्हारीन फावड़ा लेकर उस घूरे के पास जाते हैं। जब भूरा को खोदने लगते हैं तो धीरे धीरे वह फावड़ा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, वह फावड़ा उस लड़की को तो नहीं लगता, लेकिन वह बच्ची रोने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर कुम्हार और कुम्हारीन ये सोचते हैं, बान की यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी कुम्हारीन ने कहा कि स्वामी, मुझे इसी में से आवाज आ रही है। तभी वहां फावड़ा एक तरफ रख देते हैं और हाथों से खोजने लगते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक सुंदर कन्या निकलती है। उस सुंदर कन्या को उठाकर कुम्हारीन अपने गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। फिर कहती है कि धन्य है प्रभु तेरी लीला, क्योंकि हमारे भी कोई बच्चा नहीं था। मैं इस बच्ची को बहुत ही लाड प्यार से पालूंगी। इसे मैं किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रिय मित्रों, ऐसा ही हुआ। वह उस बच्ची को लेकर अपने घर के लिए चली जाती है। वह बच्ची दिखने में इतनी सुंदर थी कि लगता था कि वह साक्षात देवी के समान नजर आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता गया और वह लड़की जवान हो गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोजाना अपने पशुओं के लिए चराने ले जाते हैं, लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। उसके पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन बहन नहीं मानी। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, ले जाया करना। प्रिय मित्र, अगला दिन होता है और वह पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। घर के बाहर खेतों में चराने के लिए ले गई। इधर वह राजा जंगल में से शिकार करने के बाद अपने महल को वापस जा रहे थे और उधर से ही निकले जिधर से वह लड़की अपने पशुओं को चरा रही थी। राजा की नजर जब उस कन्या के ऊपर पड़ी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो वह राजा उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, हम इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। राजा अपने महल में आता है और अपनी रानी को उस लड़की के बारे में सारी बात बताता है और अपनी रानी से कहता है कि रानी, पता करो वह किसकी लड़की है, हम उससे शादी जरूर करेंगे। प्रिय मित्रों, राजा के कहे अनुसार रानी ने पता लगाया तो रानी को पता चला कि वह एक कुम्हार की बेटी है। जब यह बात रानी को पता चली तो उन्होंने राजा को बताया कि वह लड़की तो कुम्हार की बेटी है। तो राजा ने कहा कि कुम्हार की बेटी है तो कुम्हार के घर हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी ने राजा को समझाया और कहा कि राजा, मर्यादा के हिसाब से चलो। राजा ने कहा, मतलब? तो रानी ने कहा, पंडित को बुलाओ और पंडितों के द्वारा कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजवाओ। रानी ने वैसा ही किया। पंडित बुलाया और उसी कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। कुम्हार के घर जाकर पंडित ने कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पंडित की बात सुनकर वहां कुम्हार कहने लगा कि भाई, क्यों हमारा मजाक बनाते हो? कहाँ वह राजा और कहाँ हम? उनके नगर के छोटे से नागरिक को इतनी बड़ी बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, नहीं भाई, हम मजाक नहीं बना रहे हैं। तुम्हारी लड़की पर हमारे महाराज मोहित हो गए हैं। वह उससे प्रेम करने लगे हैं और उसी से शादी करेंगे। प्रिय मित्रों, यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, न तो यह राजा को पता था कि यह मेरी ही बेटी है और न ही कुम्हार और कुम्हारिन को पता था कि यह राजा की बेटी है। वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ दिन बाद राजा से उस लड़की की शादी हो जाती है जो कि राजा की ही बेटी थी। प्रिय मित्रों, कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद जब वह राजा घर पर आता है, इधर वह रानी राजा के काम में लगी हुई थी। प्रिय मित्रों, रानी ने देखा कि पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं, पालतू है, जो कि बंधे हुए हैं। मित्रों, बकरा ने जब यह देखा कि यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है कि एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हो रहा है, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, उस बकरा ने उसे बकरी से कहा कि देखिए, आज पड़ोस में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। पड़ोस में बकरी कहने लगी, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है?
तब बकरा सारी दास्तान राजा की अपनी बकरी को सुनाता है और बताता है कि राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया है। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर वह बकरी कहने लगी कि हे भगवान, हमें तू गूंगा और बहरा कर दो, हम यह सब कुछ नहीं सुन सकते और न ही देख सकते हैं। वह बकरा और बकरी कुछ समय के लिए दोनों बहरे और गूंगे हो जाते हैं। यह सारी बातें वह रानी सुन रही थी। जब उस रानी ने देखा कि बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो उसने सोचा, यह तो हकीकत में ही नहीं बोल पा रही है। तब रानी ने विचार किया कि यह क्या हुआ, मैंने एक मुश्किल में थी और मैं इस बारे में राजा को तक नहीं बताई थी कि हमारी बेटी हुई है और मैं अपनी बेटी को जंगल में गंवा दिया था। लेकिन वही बेटी फिर से मेरे राजा के साथ विवाह हो गया और मेरे महाराज को कलंक लग गया। फिर वह धरती माँ से गुजारिश करने लगती है कि ही धरती माँ, तू हमें अपने अंदर सम्भाले, मैं ऐसा पाप को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, हमने बहुत बड़ी भूल की है। प्रिय मित्रों, तभी एक साथ जमीन फट जाती है और बहे जैसे ही उसमें समाने को होती है तो उसके सैनिक जाकर राजा को यह खबर दे देते हैं। जब राजा ने यह खबर सुनी कि रानी उसमें समाने जा रही थी तो राजा ने पूछा, तुम इसमें क्यों जा रही हो? तो रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि हमारे कुछ सालों पहले एक लड़की हुई थी और वह यही लड़की है। मैं आपसे ये बात छुपा दी थी कि शायद मैं इस लड़की को मरवा दूंगी तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो भाग में लिखा था वह होकर ही सामने आ गया। इसीलिए अब मैं आगे कुछ नहीं देख सकती हूँ, मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं धरती में समाने जा रही हूँ। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और राजा भी कहने लगा, रानी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और राजा भी रानी के साथ धरती में समाने लगता है। तभी सैनिक से कहता है, एक कागज और कलम हमें दो। तभी सैनिक ने एक कागज और कलम लाकर उस राजा को दे दिया। राजा ने उसे पर अपनी सारी संपत्ति और सारा राज्य का कार्यभार अपनी लड़की को देने के लिए कह दिया। इतना कहकर राजा और रानी इस जमीन में समा जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह थी कहानी एक राजा की जिसने एक बूढ़ी माँ का मजाक बनाया था और वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं विमाता थी। उस माता ने क्रोध में आकर उस राजा को यह श्राप दे दिया था जिसके कारण राजा को अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना